गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आप कैसे सब लोग बच्चे हैं? सब लोग रेनी सीजन एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना अच्छे से? चलो, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छे मौसम का मजा ले रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा एनिमल्स पढ़ते हैं। जो आपकी ओलंपियाड की बुक है ये साइंस नेशनल साइंस ओलंपियाड वर्कबुक, इसको हम निकालेंगे और इसका निकालेंगे चैप्टर 3 एनिमल्स। बेटा साइंस में भी आपने एनिमल्स पढ़ लिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो इसमें हमको देखो, इसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स, नेम्स ऑफ बेबी एनिमल्स, केयर ऑफ एनिमल, डोमेस्टिक वाइल्ड, साउंड ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये हम सब करेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स आपको भी पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। कुछ लैंड पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, ठीक है, कुछ पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। कुछ एनिमल्स बिग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ये सब हमने साइंस में पढ़ा भी है, हमने बुक में भी पढ़ा हुआ है ना। तो हम देखो यहाँ पे जैसे एनिमल्स बेबी नेम, साउंड, ग्रुप दिया हुआ है। अब जैसे एनिमल्स, एलिफेंट के बारे में दिया हुआ है, काफ उसके बेबी का नाम है। फिर साउंड कैसे निकालता है? ट्रम्पेट, उस साउंड का नाम है। हर्ड, उस ग्रुप को, जिस ग्रुप में वो रहता है उसको हर्ड बोलते हैं। फिर ऐसे लॉयन का है तो गया कप, रोर उसकी आवाज दहाड़ता है ना, और प्राइड, ठीक है, उसका ग्रुप का नाम है। फिर डॉग, उसके बेबी का नाम है पप यानी पपी। फिर डॉग बार्क, भौंकता है। उसके बाद पैक, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए एनिमल्स डिफरेंट काइंड। उसके बाद देखो यहाँ पे इंसेक्ट्स दिए हुए हैं। इंसेक्ट्स में भी हमने पढ़ा हुआ, कुछ 6 लेग्स होते हैं, कुछ 8 लेग्स होते हैं, है ना, कुछ के विंग्स होते हैं। तो ये हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है। तो 6 लेग्ड स्मॉल एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लेडी बग एंड आंट, ठीक है, जो छोटे छोटे रहते हैं। और फिर है सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो। तो इंसेक्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक 6 और 8 लेग्स रहते हैं जो स्मॉल रहते हैं, और कुछ रहते हैं जो विंग्स वाले इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, जो भी उड़ने वाली रहती है, ठीक है, मक्खी हुई। तो ये सारी इंसेक्ट्स में आ गए। फिर है फिश, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ओनली, तो जो पानी में रहती है। हैव फिन्स टेल टू स्विम इन वाटर, ये देखो टेल है, ये फिन्स है इसकी, वाटर में स्विम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शार्क एंड गोल्ड फिश, है ना, शार्क एंड गोल्ड फिश। फिश में कोई भी फिश आ सकती है बेटा, कोई एक ये नाम एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। फिर कुछ है फेदर्ड एनिमल्स, जैसे बर्ड्स में आती है फेदर्ड एनिमल्स। हैव विंग्स टू फ्लाई, फॉर एग्जाम्पल पैरेट, क्रो, ठीक है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, जैसे ऑस्ट्रिच और पेंगुइन है, ओके, बर्ड्स की कैटेगरी में तो है बट वो उड़ नहीं सकती हैं, समझे। एनिमल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया साइंस में, तो उसको बस एक रिवीजन चल रही है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। फूड हैबिट पे जैसे कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ फ्लैश खाते हैं, और कुछ दोनों प्लांट और फ्लैश खाते हैं। तो जो प्लांट्स को जो खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोला जाता है बेटा, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और जो फ्लैश खाते हैं उसको कार्निवोरस। और जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, फ्लैश का मतलब क्या? मीट, नॉन वेज, ठीक है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो हर्बीवोरस है, प्लांट ईटर्स। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं फ्लैश ईटर्स, कार्निवोर्स। और जो प्लांट और फ्लैश ईटर्स दोनों है, मतलब कि वेज और नॉन वेज, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो प्लांट ईटर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, एलिफेंट एंड जिराफ, ठीक है। फिर है, ये हो गए प्लांट ईटर एनिमल्स। फिर हम आ गए फ्लैश ईटर्स में, एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स, जो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, स्नेक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्लैश ईटर्स। अब हमारे आगे फ्लैश ईटर्स और प्लांट ईटर्स दोनों, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बियर, क्रो एंड पिग, ठीक है। जो बियर है, चाहे क्रो है, चाहे पिग हो, ये दोनों चीजें खाते हैं, वेज भी नॉन वेज भी, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए एनिमल्स दैट गिव बर्थ, तो ये इनके बेबीज हैं। हॉर्स का फोल हो गया, काउ का काफ, डॉग का पप, डॉग का ये पपी, ठीक है, ठीक है ना। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स ऑफ एनिमल। अब हमको पता चल गया वो क्या खाते हैं, उनके बच्चों के नाम पता चल गया। अब हमको पता चल रहा है इसमें कि वो रहते कहाँ हैं, उनके घरों का नाम। तो कुछ के पास नेचुरल होम्स होते हैं, जैसे कि गुफा हो, कोई पहाड़ हो, या फिर कोई पत्थर के बीच में कोई जगह बनी हो,
और कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, जैसे देखो चिड़िया भी घर अपना खुद बनाती है ना, बनाती है कि नहीं बनाती है, खुद घोंसला बनाती है। बहुत सी बर्ड्स होती हैं जो खुद ही बनाती हैं। फिर ऐसे ही जो मैनमेड होम्स है जो कुछ आदमी बना के देते हैं, जैसे रैबिट का बनाते हैं और चाहे डॉग का भी बनाते हैं घर, तो इसमें ठीक है। तो जैसे सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स, फॉर एग्जांपल लॉयंस लिव इन अ डेन, मंकी लिव्स ऑन द ट्री, बियर लिव्स इन अ केव। तो जो ये केव वगैरह गुफा उफा है वो पत्थरों के बीच की पहले की बनी रहती है, तो वो नेचुरल होम्स हैं जो बने बनाए रहते हैं, बस जाके उसी में हमने कब्जा कर लिया। जैसे लॉयन ने एक जगह पे गुफा बनी हुई वहां पे कब्जा कर लिया, वो उसका घर हो गया, ठीक है। तो वो नेचुरल, वो पहले से बने हुए पत्थरों के चाहे ईंटों के, वहां पे चले गए। फिर है होम मेड बाय एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है जो खुद घर बनाते हैं, जैसे स्पाइडर देखो अपना जाला खुद बनाता है, बर्ड्स अपनी नेस्ट खुद बनाती है, रैबिट एक गड्ढा खुद बनाता है। रैबिट के लिए हम भी घर बनाते हैं जब रैबिट को हम पालते हैं, ठीक है। फिर है मैन मेड होम्स, मैन मेड होम्स फॉर फार्म पेट एनिमल्स, फॉर एग्जांपल वी मेड शेड फॉर काउस, टेबल फॉर हॉर्सेस एंड कैनल फॉर डॉग्स। तो देखो बेटा, काउ को हम रखते हैं तो हम उसके लिए बनाते हैं ना शेड, ऐसे ही हम डॉग को रखते हैं तो उसके लिए कैनल बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं, और हॉर्स को रखते हैं तो स्टेबल बनाते हैं, उसका नाम दिया हुआ है, सब घरों के नाम दिए हुए, ठीक है। जो सम एनिमल्स ले एग्स, फॉर एग्जांपल स्नेक्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स और स्नेक्स हैं वो एग्स देती हैं, ठीक है। स्नेक का स्नेकलेट हो गया और बर्ड्स का चिक्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब देखो हम आ गए क्वेश्चंस पे। अब ये हमने चैप्टर की समरी कर ली, अब हम आ गए क्वेश्चंस पे। विच ऑफ दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ना कौन से ऐसे जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी दोनों, फ्लैश ईटर्स और प्लांट ईटर्स। बियर हो गया इसमें, और ये हो गई बफेलो, बफेलो सिर्फ प्लांट खाती है। ये हो गया जैकॉल, ये सिर्फ एनिमल्स खाता है। जिराफ ये भी सिर्फ प्लांट्स खाता है। जो बियर है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है, तो यहां पे ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन लीव बोथ वाटर एंड लैंड, लैंड और वाटर पे कौन रहता है? क्रोकोडाइल बाहर भी आता है पानी में भी जाता है, फ्रॉग भी आता है बाहर और पानी में भी जाता है। एक फिश है जो सिर्फ पानी में रहती है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली जल की रानी पढ़ी है ना, मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो यही, तो बोथ ए एंड बी सही है, क्योंकि ये दोनों बेटा लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। सेलेक्ट द एनिमल हुज यंग वन इज कॉल्ड इन्फेंट, तो इसमें कौन सा है जिसको इन्फेंट हम बोलेंगे? एलिफेंट के उसको क्या बोलेंगे? काफ बोलते हैं। मंकी के उसको क्या बोलते हैं? और डॉग के बोलते हैं कब? तो इन दोनों में से किसको बोलेंगे? काऊ को काफ बोलते हैं, तो मंकी का हो जाएगा इन्फेंट, ठीक है, ठीक है, मंकी का, ओके। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिव इन नेस्ट एक्सेप्ट बैट, क्रो, पीजन, स्पैरो। ये भी रहते हैं नेस्ट में, ये भी रहती है, सिर्फ एक बैट है जो नेस्ट में नहीं रहता है, ओके। सेलेक्ट द यंग वन दैट विल ग्रो इनटू द एनिमल शोन इन द पिक्चर, तो इसको क्या बोलेंगे? काफ तो हो गया काऊ का, लैम्ब हो गया शीप का, तो जो टेडपोल हो गया फ्रॉक का, तो जॉय, ठीक है। सी कैंगरू, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी डू, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी डू, हमें ऐसा क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट फीड आवर पेट एनिमल्स, करना चाहिए। वी शुड थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स, नहीं करना चाहिए। वी शुड सीक मेडिकल हेल्प फॉर आवर पेट्स व्हेन दे आर सिक, यस। ऑल ऑफ दीज नहीं, क्योंकि वी शुड नॉट पेट, वी शुड नॉट फीड, हमको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो यानी ये गलत हो गया। वी शुड थ्रो स्टोन्स, ये भी गलत हो गया। वी शुड सीक मेडिकल हेल्प फॉर आवर पेट्स व्हेन दे आर सिक, तो सी सही हो गया कि हमको यही करना चाहिए, बाकी सब तो नहीं सही है ना, तो सी ऑप्शन सही, तो हमने सी पे कर दिया। अनस्क्रैम्बल द वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द नेम ऑफ द होम ऑफ एनिमल शोन इन द पिक्चर, तो यहां पे इसको स्क्रैम्बल करना है। तो काऊ कहाँ रहती है? शेड में, तो देखो SHED, सीधे हमको पता चल गया। डेन तो नहीं है, DEN डेन तो नहीं, लॉयन रहता है। नेस्ट में बर्ड रहती है, और ये क्या है? हाइव, बीहाइव, जो हनी बी रहती है वो हाइव होता है, ठीक है। तो ये शेड, सही ऑप्शन ये हो गया। कैसे? SHED, आया समझ में? तो ठीक है बेटा, ये 7 मैंने करा दिए हैं। आप नेक्स्ट ये 8, 9, 10, 11 ये आप घर से करेंगे, ठीक है। घर से आप करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक आप करेंगे, क्योंकि अगले हॉट्स हैं तो हम हॉट्स करेंगे अगली बार। तो 8 से लेके 15 तक आप होमवर्क करेंगे।
ठीक है। 8 से लेके 15 तक आप होमवर्क करेंगे, दोनों पेज का 20-21 होमवर्क करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार ये हमारी रिवीजन हो गई है साइंस की, तो आप भी एक बार रिवाइज करके अच्छे से रीडिंग करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस वाले, और फिर ये वर्क करेंगे करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।